जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बल क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बल के बारे में, बल की परिभाषाएं तथा उसके मात्रक और उसके जुड़ी अन्य जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। चलिए देखते हैं कि बल क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा बल क्या होता है। तो बल वह बाह्य कारक है, यानी कि बाह्य कारक मतलब बाहरी दबाव। ठीक है, बाहरी दबाव या बाहरी प्रभाव या फिर बाहरी बल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बल वह बाह्य कारक है यानी बाहरी दबाव है जिससे कोई वस्तु को हम गति में है, अगर ऐसे चल रहा है तो इसे हम रोक के विराम में कर सकते हैं, और विराम में है तो हम इसे गति में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गया बल की। ठीक है, अगर हम अपने तरफ से बात करें तो कह सकते हैं कि बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जिससे हम किसी वस्तु को गति तथा गतिशील वस्तु को हम विराम अवस्था में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक आप देखोगे तो क्या होगा, तो पहला मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है बल का मात्रक, अधिकतम न्यूटन ही दिखाया जाता है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो एन से करते हैं। ठीक है, अब दूसरा मात्रक जो होता है वो होता है डाइन। अब डाइन चुड़ैल वाला डाइन वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका बल का मात्रक कौन हो गया, दूगो हो गया। कौन कौन, एगो न्यूटन हो गया और दूसरा का डाइन हो गया। ठीक है, अब न्यूटन बराबर 1 न्यूटन अगर है तो उसके बराबर कितना केजी होगा। तो अगर 1 न्यूटन है तो उसको 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन में 1 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या 10 पे कितना होगा आधार उसका, घात कितना होगा तो 5, यानी कि 10 पे पावर 5 डाइन जो होता है वो 1 न्यूटन के बराबर होता है। चाहे आप ये कह सकते हैं ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला। यदि डाइन में दिया है कोई वस्तु तो आप कहोगे कि 10 पे पावर 5 जो है वो 1 न्यूटन के बराबर होगा, या 1 केजी मीटर इन और प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं बल के प्रभाव। देखिएगा बल का प्रभाव जो है एकदम इंटरेस्टिंग है कि पहला प्रभाव क्या होता है, अगर हम बल किसी वस्तु पे लगा रहे हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही होता है बल का प्रभाव। ठीक है, तो बल का प्रभाव क्या होता है कि इससे जो होता है हम किसी वस्तु का आकार व आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं। आकार व आयतन में परिवर्तन करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ना, हाँ एगो ले लिए डिब्बा। ठीक है, हाई डिब्बा ले लिए, अगर इस पे दोनों ओर से बल लगाएंगे तो धीरे धीरे पुचकेगा कि नहीं ऐसे। ठीक है, इसके आकार और आयतन में परिवर्तन हो रहा है, एकदम हो रहा है। आप देखोगे तो छोटे बच्चों को क्या करते हैं, अगर रोटी पकेगा ना तो रोटी कैसा होता है चपटा, अब उसको क्या करते हैं ऐसे उसी पे सब्जियां लगा के ऐसे ममोर के खाते हैं सब। तो जो ममोर रहे हैं तो पहले तो चपटा था उसका आयतन, लेकिन अब क्या हुआ ऐसे गोल हो गया, ये मरकरवाग जैसे। तो मरकरवाग जैसे जब गोल हो गया तो उसका आकार परिवर्तन हो गया और आयतन भी उसका कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो बल ही लगा के ऐसे मोड़ा है। तो जब बल लगा के हम मोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसका आकार और आयतन परिवर्तन हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि बल का प्रभाव जो होता है वो किसी वस्तु का आकार और आयतन परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या होता है कि दिशा में परिवर्तन, यानी कि दिशा में परिवर्तन कर देगा। मान लीजिए कोनो ऐसे मार्कर को इसे चला रहा है। ठीक है, इधर से कोनो बल लगाया ना, इस दिशा में मार्कर हम ले जा रहे हैं, इधर से कोनो बल लगाया ना तो ऐसे ढिमला के इधर हो जाएगा। ठीक है, तब इसके दिशा में परिवर्तन हो गया कि नहीं, पहले इस दिशा में जा रहा था, अब किस दिशा में, इसे बल लगा देने पे इस दिशा में हो जा रहा है। तो यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि बल जो होता है वो किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अगर दैनिक जीवन की बात करें इसमें, तो अगर देखिएगा किसी मोड़ पे अगर कोई गाड़ी जा रही है, बाइक जा रहा है, और इस मोड़ से इधर कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो वो मारता है अगर ना तो वो छिटा जाएगा इधर। ठीक है, बाइक वाला छिटा के अपना रास्ता चेंज कर लेगा।
ठीक है, उसका भी दिशा परिवर्तन हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है कि बल के प्रभाव हैं, यही जो है बल के प्रभाव हैं। दैनिक जीवन में था ये, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल था कि जो मार्कर को इस तरफ ले जा रहे थे और ऐसे करके इस दिशा में कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बल का प्रभाव हुआ। अब देखते हैं तीसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव क्या होता है, हमने अभी को बताया कि कोई वस्तु जो है इसकी परिभाषा में ही, तो इसके परिभाषा में ही हमने बताया था कि किसी गतिशील वस्तु को हम विराम में कर सकते हैं और विराम वस्तु को गतिशील में। तो वही चीज़ बातें कही गई हैं यहाँ पे कि विराम वस्तु को हम गति में कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई वस्तु ऐसे रखा है चुपचाप से, तो इस पर बल लगाएंगे, इसे मारेंगे, हड़ाक देते, ये कहाँ हो जाएगा, ऐसे ढिमला जाएगा, तो ये गति में होकर ही ढिमलाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि विराम को हमने गति में कर लिया। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको हम विराम में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे मारकर ऐसे डुगुरते डुगुरते आ रहा है, आज के आगे हाथ लगा दें तो ऐसे आके यहाँ पर रुक जाएगा, तो विराम में हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बल लगा के हम किसी भी वस्तु का विराम तथा गति कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर इसकी दैनिक जीवन में बात करें तो साइकिल अगर गतिशील वस्तु है, गतिशील में है, तो उसको हम ब्रेक मार के क्या कर लेते हैं, विराम में कर लेते हैं, ठीक है। आप कोई मान लीजिए अगर साइकिल ऐसे चुपचाप खड़ी है तो हम लोग उतारते हैं, धड़ाक दे निकाल देते हैं बाहर, ठीक है, बाजारे चल जाते हैं, तो वो क्या हो गया, गतिशील में चल जाते हैं, तो विराम को गतिशील में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं बल के प्रकार की, तो बल के प्रकार कितने होंगे, तो 2 होंगे। कौन कौन से, तो पहला होगा संतुलित और दूसरा असंतुलित, ठीक है। संतुलित असंतुलित, इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ अ का अंतर है, यहाँ पे अ नहीं है, यहाँ पे अ है, तो यही प्रकार हो गया। तो पहला कौन सी, संतुलित बल, और दूसरा असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या, पहले देखते हैं संतुलित बल, ठीक है, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो संतुलित बल क्या होता है, जैसे आप कहोगे, मान लीजिए कोई वस्तु, 2 वस्तु है, यहाँ पे हम 2 मार्कर ले लिए, ठीक है। अब दोनों ओर से समान हैजा देखिएगा, ऐसे दो वस्तु है, इसको ऐसे घिसका कर समान दाब लगा रहे हैं, यानी कि जितना पावर हेलने से लगा रहे हैं उतने पावर हेलने से लगा रहे हैं। तो ऐसे इसको लगा के ऐसे कर दीजिएगा, उतने पावर लगाइएगा ना, तो ना हेलने जाएगा ससुरा, ना इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, ठीक है। ऐसे एकदम समान रूप से ऐसे पकड़े रहिए तो कहना भागेगा, नहीं भागेगा। अब वही जो है, आप मान लीजिए या कौन रख दिए मारकर, तो जो इधर घुसिक नहीं रहा था, ठीक है, गिर जा रहा है बार बार। तो अगर कोई वस्तु जो है अगर घिसी के नहीं रहा था, एक ही तरह स्थित है, ऐसे दोनों ओर से समान बल लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, संतुलित। और जो अगर मान लीजिए हैंगा, एक ओर से बल ही नहीं लगा रहा है, एक ओर से इसे मार रहा है, तो ये धड़ाक दे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इधर चला गया, एक ओर इसकी गति हो गई, तो क्या, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, असंतुलित बल है, ठीक है। ये दूसरा वाला असंतुलित बल है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। मैं आपको फिर बता दूं कि यदि किसी वस्तु में समान रूप से अगर उस पर बल लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से अगर समान रूप से बल लगाया जा रहा है और उसका जो परिणामी मान है वो 0 हो रहा है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, संतुलित। और अगर परिवर्तन हो जा रहा है, एक वस्तु इधर खिसक जा रहा है, तो क्या होगा, असंतुलित होगा। इतना बात क्लियर हुआ। और इधर भी हम बता दें बल के प्रभाव में, तो बल के प्रभाव में किसी भी वस्तु को आकार परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बल के प्रभाव की बात करें तो किसी भी वस्तु में क्या कर सकते हैं, आकार व आयतन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि ऐसे दबा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पचक ढचक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक बल का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये भी हमने बता दिया था कि ऐसे मान लीजिए कोई वस्तु जा रही है और इस पर हम ऐसे बल लगाएंगे तो इधर इस दिशा में मुड़ जाएगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम बल लगा करके किसी वस्तु में दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए विराम और गति, इसका मतलब क्या है कि विराम वस्तु को गति अवस्था में और गति अवस्था को विराम अवस्था में कर सकते हैं। जैसे मैंने दैनिक जीवन में उदाहरण लिया था कि साइकिल में ब्रेक लगा करके हम विराम अवस्था में कर सकते हैं और पॉडिल मार करके गतिशील अवस्था में, ठीक है।
अब देखते हैं बल का जो साइन होता है क्या होता है। तो बल का साइन जो होता है F, अगर कहीं बल लिखना हो तो आप चाहें तो F भी लिख देंगे तो क्या होगा, सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मात्रक। फिर से मैं बता दूं कि बल का मात्रक दो गो होता है, पहला न्यूटन और दूसरा डाइन। ठीक है, न्यूटन का मान 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 पे पावर 5 डाइन 1 न्यूटन में होता है। ठीक है, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा।